किसान भाई, ये हमारे साथ किसान भाई हैं जिनका कि इस साल हमारे एरिया में सबसे अच्छी धान की फसल हुई है। तो चलिए इनसे समझते हैं कि उन्होंने कौन सा धान लगाया था, कैसे लगाया था। नमस्कार भाई साहब, इस बार हमने सुना है आपकी धान की फसल काफी अच्छी हुई है। जी नमस्कार जी, सही सुना है आपने। इस बार धान की फसल जो है हमारी बहुत अच्छी हुई है। ये कौन सी वैरायटी लगाई थी आपने? ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं इस समय जो लगाए हुए हैं, ये जो है न्यू सीड्स है। न्यू सीड्स उत्तर भारत का एक बहुत मशहूर ब्रांड है सीड्स का, अगर आप जानते हो तो। उसी की एक वैरायटी आती है 17-18 जी। ये जो देख रहे हैं आप खेत, वो वही वाला जो है धान के 17-18 जो वैरायटी न्यू सीड्स के द्वारा बनाई गई है जी, उसी को हम लगाए हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि आपको बताएं कि जो धान आप देख रहे हैं 17-18 जो न्यू का है, इसी कंपनी की जो है हमने मतलब अभी जो फसल हमारा खत्म हुआ है गेहूं का पिछले साल वाला, इसी कंपनी का हमने गेहूं लगाया था, तो उसका प्रोडक्शन बड़ा शानदार रहा था ना, तो इसीलिए हमने जो है न्यू सीड्स की ये वैरायटी 17-18 को लेकर के आए हम और इसीलिए इसको लगाए। अच्छा, ये वैरायटी अपने एरिया में सफल है? जी, ये वैरायटी सिर्फ अपने एरिया की बात अगर आप कर रहे हैं एरिया की, तो आप इस बात समझिए कि उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत सबसे पॉपुलर मतलब धान की कैटेगरियों में से एक है। जितने भी जो वैरायटीज आती हैं उनमें सबसे जो है मशहूर वैरायटी है ये। तो आप समझिए कि फिर मशहूर है तो मतलब है ही। ये तो अच्छी बात है। क्या इस फसल में आपको रोग और कीटों की समस्या आई? आप पूरे फसल को देख सकते हैं, हमारे इसमें किसी प्रकार के रोग या किसी प्रकार के कीटों की समस्या नहीं आई है। आमतौर पर झुलसा रोग या फफूंदी मतलब जो फफूंदी रोग होता है, यही रोग धान में पाए जाते हैं। लेकिन इसकी जो इम्यूनिटी, जैसे इंसानों में इम्यूनिटी होती है जी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो इसके पौधे में बहुत अच्छी है। इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार की मतलब बीमारियां जो होती हैं इसके जद में ये नहीं आता है और बड़े आसानी से जो है इसका बहुत शानदार उत्पादन होता है और बहुत साफ उत्पादन होता है। हमें बताइए, आप धान की खेती कितने सालों से कर रहे हैं? धान की खेती तो हम बहुत सालों से कर रहे हैं। सालों की बात करें अपने जानकारी में ही हम कर रहे हैं, 4-5 सालों से कर रहे हैं खेती। तो ये हमारे यहाँ परंपरागत तरीके से कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए जी। तो मैं इसलिए पूछ रहा था भाई साहब कि जैसे आपने कहा कि इस वैरायटी की आप तारीफ कर रहे हैं, आपने गेहूं लगाया अच्छा था तो आपने धान भी लगाया, तो क्या इस बार इस फसल की क्वालिटी में कोई सुधार समझ में आ रहा है आपको? फसल की क्वालिटी में काफी सुधार है। और न सिर्फ क्वालिटी की हम बात करें, किसान भाइयों को बताना चाहेंगे हम कि इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी यानी कि मात्रा दोनों में हमको जो है सुधार दिखा है। और फसल की क्वालिटी तो बहुत शानदार है, ये आपके सामने देख रहे हैं आप इतने साल से धान की खेती कर रहे हैं, तो इस बार क्या फसल में क्वालिटी अच्छी है, उत्पादन की क्या उम्मीद है वो बताएं। देखिए बात यह है कि इस बार जो क्वालिटी फसल की है, आप देख रहे हैं फसल की, इसमें मतलब क्वालिटी बढ़ने की अच्छाई ये है बात है। जैसे मान लीजिए शुरुआत पौधे से करते हैं, अगर पौधे में आपके मतलब आपके प्रफुल्लित पौधे हैं, अच्छे पौधे हैं, तो इसमें कल्ले ज्यादा निकलेंगे, ज्यादा कल्ले होंगे, बड़ी बालियां होंगी और यहीं से दाने ज्यादा होते हैं, तो अपने आप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाते हैं अपने आप ही। और आप जानते हैं कि ये सब संभव इसलिए हुआ है क्योंकि इस बार हमने बीज में बदलाव किया है और जो है न्यू सीड्स का 17-18 वैरायटी जो हमने लगाया है, इसलिए हमको समझ में आता है कि हमारी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है। देखिए कि इसमें जो है कल्ले भी ज्यादा निकले हैं और जो है बालियों में दानों की संख्या जो है वो ज्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये मतलब बेस्ट है। और ये सब संभव इसलिए हुआ है क्योंकि हमने जो है न्यू सीड्स का 17-18 वैरायटी लगाई है जी। फसल तो भाई साहब तैयार हो गई है, तो बाजार में इसके क्या भाव मिलने की उम्मीद है आपको? देखो, हमको इस बात का पूरा इम्कान है कि फसल की जो है मतलब जो मूल्य होगा, प्राइस होगा, बहुत अच्छा मिलने वाला है। क्योंकि पिछले साल भी धान की फसल का बाजार भाव जो था अच्छा रहा था और इस बार भी फसल भी अच्छी है और जो है तो मतलब हमको बहुत इम्कान है कि इस बार हमको अच्छा प्राइस मिलेगा, अच्छा भाव मिलेगा। अच्छा, दूसरी किस्मों की तुलना में इसका मार्केट रेट कैसा रहेगा? बाकी फसलों की तुलना में इसका मार्केट रेट जो है हमको लगता है कि कुछ अच्छा ज्यादा रहेगा बाकियों की तुलना में। तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें कंपेयर करके, तो हमको लगता है कि फसल की क्वालिटी जो है अच्छी है, तो मूल्य भी अच्छा ही मिलेगा जी। अच्छा, इसका मूल्य ज्यादा मिलेगा, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे की वजह यह है कि देखिए होता यह है कि जैसे जिस प्रकार के आपके चमकदार दाने होते हैं, ये सब चीजें वेरी करते हैं, ऐसे ही तमाम चीजें जिस फैक्टर की वजह से मतलब जिसमें चावल की मात्रा अधिक है, दाने चमकदार हैं, तो मतलब बाकियों की तुलना में रेट अच्छा होगा। अच्छा, मैं ये बताइए भाई साहब, जो बीज आपने लगाया हुआ, आप कह रहे हैं फसल काफी अच्छी है, तो इसका जो है जर्मिनेशन कैसा था और इसकी रोपाई आपने कैसी किया? क्या इसमें कोई दिक्कत आई? जी नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि जब हम इसकी नर्सरी डाले थे तो बहुत मतलब ज्यादा तापमान था उस समय, लगभग 42 डिग्री तक जो तापमान था, और 42 डिग्री से लेकर के हमने लगभग 39 डिग्री के बीच में तापमान में इसकी नर्सरी तैयार की। तो उस समय गर्मी बहुत ज्यादा हुआ करती थी और आप समझते हैं गर्मी में जो मतलब अंकुरण होता है, जर्मिनेशन जमाव होता है, वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन इसमें हमने जो देखा कि इसका जमाव प्रतिशत जो था बहुत शानदार हुआ करता था, बहुत अच्छा जमा हुआ था। और दूसरी बात यह है कि रोपाई में जैसे समस्या तब आती है कि अगर जो मतलब पौधे की जो जड़ है वो विकसित है, विकसित नहीं है, तब समस्या मतलब पैदा होती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं, जमा बड़ा शानदार था, जड़ भी अच्छी थी, तो रोपाई में कोई समस्या नहीं आई जी। यानी रोपाई भी अच्छे से हुई, जमा भी जैसे आपने कहा गर्मी में इतनी नर्सरी डाली फिर भी अच्छा था जी। बिल्कुल। अच्छा, हमें बताइए, देखिए आप एक पढ़े लिखे नए और अनुभवी किसान हैं। अनुभवी भी और नया मैं दोनों इसलिए कह रहा हूँ कि आप
चीजों को समझ के खेती कर रहे हैं और काफी अच्छा मुनाफा भी आपको हो रहा है। लेकिन अगर न्यू सीड्स के बारे में किसी नए किसान भाई को बताना है तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा ख्याल है कि अगर आपके दर्शक जो हमको देख रहे हैं उनको चाहिए कि एक बार न्यू सीड्स का जो है ये वैरायटी 17-18 उनको लगानी चाहिए। वजह ये है कि इसमें किसी प्रकार का जो है रोग नहीं लगता है और इसका जमाव प्रतिशत भी अच्छा है और मतलब जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो बड़ा शानदार है, दाने चमकदार होने हैं, तो हर प्रकार से फायदे हैं, बाजार में अच्छे मूल्य मिलने हैं। तो इससे आप मतलब अगर आप इसको लगाते हैं तो आपको जो है इसका फायदा होने वाला है और आप प्रसन्न होंगे, खुशी होंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपका फायदा हो रहा है तभी आप खुश हो रहे हैं। तो हमको लगता है कि एक बार आप इसका अनुभव लें और इसको जरूर लगाएं। अच्छा, हमें बताइए भाई साहब कि रोज बहुत सारी वैरायटी मार्केट में आती है, किसान भाई उनको लगाते हैं, तो ऐसा इसमें क्या एक्स फैक्टर जिससे आप कहें कि आप न्यू सीड्स ही बेस्ट है, ऐसा क्या है आपके निगाह में? देखिए, सबसे बड़ी बात जो हम बताएं आपको होता ये है कि धान की फसल में बहुत प्रकार के रोग लग जाते हैं। आमतौर पर जैसे ब्लास्ट यानी झुलसा रोग कहते हैं लग जाता है और फफूंदी रोग लग जाता है। ये सब रोग जो होते हैं प्रोडक्शन को लगभग खत्म कर देते हैं, बहुत ज्यादा नष्ट कर देते हैं। और इस वाली वैरायटी में को सब शानदार ये लगा कि इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जो मतलब खुश होने वाली बात है इस वैरायटी के साथ वो यही है कि इसमें किसी प्रकार के रोग नहीं लगते हैं जी, और उत्पादन भी अच्छा है, उत्पादन भी शानदार है। तुम पहले से ही बताएं आपको जी, आप एक पढ़े लिखे किसान हैं और आप चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं जिनको इतनी जानकारी नहीं है, वो इन बीजों कैसे मंगाएं और कैसे इन चीजों को समझें? देखिए, इस समस्या का भी समाधान जो है हम आपके कर देते रहे हैं। बात यह है कि इनका कस्टमर सपोर्ट बड़ा शानदार है। हम आपको फोन नंबर दे रहे हैं, आप दर्शकों के लिए स्क्रीन पर लगा दीजिएगा जिससे वो संपर्क कर सकें और आसानी से उनसे संपर्क करके ये वैरायटीज खरीद सकते हैं जी। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि ये हमारे साथ भाई साहब हैं जो कि इस बार हमारे यहाँ धान की खेती में नंबर 1 है। और मैंने कई किसान भाइयों से पूछा, उन्होंने इनके बारे में ही बताया। तो हमने इनसे इतनी अच्छी जानकारी ली। वीडियो का फॉलो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और न्यू सीड्स का जो है किसान भाइयों वैरायटी खरीदने के लिए स्क्रीन दिखाया जाए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। धन्यवाद।